आपने भगवान विष्णु के दशावतार की कहानी तो बहुत बार सुनी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान शिव ने भी 19 अवतार लिए थे, जिसमें से उनके कुछ रूप तो इतने भयानक थे कि उन्हें देखकर स्वयं भगवान विष्णु भी डर जाते थे। लेकिन सवाल यह है कि भगवान ने ऐसा अवतार क्यों लिया। आपने सुना होगा कि भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया, यानी आधे नर और आधे सिंह। लेकिन क्या आपको पता है भगवान शिव ने एक ऐसा अवतार लिया जिसमें नर, सिंह और पक्षी तीनों के रूप थे। भगवान शिव के एक अवतार ने स्वयं भगवान विष्णु से युद्ध किया। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि शिव को विष्णु से युद्ध लड़ना पड़ा? इन सभी सवालों के जवाब और भगवान शिव के 19 रहस्यमय अवतारों की कहानी इस वीडियो में जानेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ भगवान शिव की इस कहानी में। जब भी भगवान शिव का नाम आता है तो सबसे पहले एक शब्द याद आता है, विनाश करने वाले। पर क्या शिव सिर्फ तोड़ने वाले हैं या इसके पीछे कोई और गहरा सच छुपा है? आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। चलिए शुरू करते हैं। महादेव का सबसे पहला अवतार है वीरभद्र अवतार। ये कहानी शुरू होती है ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष से। कहा जाता है कि दक्ष की पुत्री देवी सती ने भगवान शिव से विवाह किया, लेकिन दक्ष कभी भी भगवान शिव का सम्मान नहीं करते थे। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया और सभी को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और माता पार्वती को आमंत्रित नहीं किया। तब माता सती शिव के मना करने के बावजूद यज्ञ में पहुंच गईं, लेकिन वहां उनके पिता ने भगवान शिव का अपमान किया और माता सती क्रुद्ध होकर यज्ञ में कूद गईं। जब महादेव को ये पता चला तो गुस्से में आकर उन्होंने अपनी जटा से एक बाल निकाला और उसे जमीन पर पटक दिया। उससे वीरभद्र का अवतार हुआ। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल में विनाश कर दिया, दक्ष के सभी रक्षकों को मार दिया और अंत में प्रजापति दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। ब्रह्मा और विष्णु की बार बार विनती करने पर भगवान शिव ने दक्ष के शरीर पर एक बकरे का सिर लगाया और उन्हें जीवन दान दिया। इस कहानी का प्रमाण स्कंद पुराण और शिव पुराण में मिलता है। अब बात करते हैं भगवान शिव के दूसरे अवतार पिप्पलाद के बारे में। प्राचीन कथा के अनुसार जब त्रिलोक पर वृत्तासुर का आतंक बढ़ता जा रहा था, तब सभी देवताओं ने मिलकर महर्षि दधीचि से प्रार्थना की कि वे अपनी हड्डियों को शस्त्र बनाने के लिए समर्पित कर दें। महर्षि दधीचि ने खुशी से अपनी हड्डियां देवताओं को दे दी। देवराज इंद्र ने उन हड्डियों से वज्र बनाया और वृत्तासुर का वध किया। जब ये बात महर्षि दधीचि की पत्नी सुवर्चला को पता चली तो उन्होंने सती होने की ठान ली। तभी आकाशवाणी हुई, हे सुवर्चला, तुम्हारे गर्भ में महर्षि दधीचि के ब्रह्म तेज से स्वयं भगवान शिव का अवतार जन्म लेने वाला है, अतः इसकी रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। कुछ समय बाद पीपल के वृक्ष के नीचे एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। उस बच्चे को जन्म देकर सुवर्चला तुरंत सती हो गई। स्वयं ब्रह्मा जी ने बच्चे का नाम पिप्पलाद रखा। जब पिप्पलाद बड़े हुए तो उनके मन में एक सवाल उमड़ने लगा कि ऐसा क्या हुआ जो मेरे पिता जन्म से पहले ही मुझे छोड़कर चले गए और मेरी माँ मुझे जन्म देने के तुरंत बाद सती हो गई। जब उन्होंने ये सवाल देवताओं से पूछा तो देवताओं ने जवाब दिया, ये सब शनि ग्रह की अशुभ दृष्टि के कारण हुआ है। यह सुनकर पिप्पलाद को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने कहा, क्या ये शनि नवजात शिशुओं को भी नहीं छोड़ता? और तभी एक दिन पिप्पलाद मुनि का सामना शनिदेव से हुआ। पिप्पलाद ने अपना ब्रह्मदंड उठाया और शनिदेव पर प्रहार कर दिया। ब्रह्मदंड का सामना करने की सामर्थ्य शनिदेव में नहीं थी, अतः वे
अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भागे, लेकिन ब्रह्मदंड उनके पैर में जाकर लगा और शनिदेव लंगड़े हो गए। देवताओं ने पिप्पलाद मुनि से शनिदेव को ठीक करने की प्रार्थना की। तब पिप्पलाद बोले, मैं तुम्हें तभी माफ करूंगा जब तुम मुझे वचन दोगे कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को तुम कभी कष्ट नहीं दोगे। शनिदेव ने वचन दिया। तब पिप्पलाद ने शनिदेव को ठीक किया। महादेव के तीसरे अवतार का नाम है नंदी। शिव पुराण के अनुसार शिलाद मुनि एक महान तपस्वी थे, लेकिन उन्हें चिंता थी कि उनका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। तब उन्होंने भगवान शिव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो जन्म मरण के चक्र से अलग हो। तब भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि मेरा ही अंश तुम्हारा पुत्र बनकर आएगा। शिलाद मुनि ने उसका नाम नंदी रखा। जब नंदी बड़े हुए तो उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिससे वे भगवान शिव के अत्यंत प्रिय भक्त बन गए। तब भगवान शिव ने उन्हें अमृत का वरदान दिया और उन्हें अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। महादेव ने कहा कि जहाँ मेरा मंदिर होगा वहीं मेरे सामने नंदी भी अवश्य होगा। भगवान शिव का छठा अवतार है काल भैरव। महादेव का ये रूप अत्यंत उग्र और न्यायकारी है। ये अवतार अधर्म के विनाश और संतों की रक्षा हेतु उत्पन्न हुआ। शिव पुराण में वर्णित है कि एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी शिव की माया से प्रभावित होकर स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगे, लेकिन जब वेदों और पुराणों से पूछा गया तो शिव ही श्रेष्ठ निकले। लेकिन ब्रह्मा शिव की बात को गलत साबित करने लगे और शिव के रूप का तिरस्कार करने लगे। तभी भगवान शिव को गुस्सा आया और उन्होंने अपने रुद्र रूप से काल भैरव को प्रकट किया। काल भैरव ने शिव के आदेश का पालन करते हुए अपने नाखून से ब्रह्मदेव का 5वां सिर काट दिया, लेकिन तभी काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया और ब्रह्मदेव का सिर उनके हाथ से चिपक गया। भगवान शिव ने उन्हें आदेश दिया कि पृथ्वी पर जाएं और सभी तीर्थों की यात्रा करें। जब ब्रह्मा का कटा हुआ सिर उनके हाथ से गिर जाएगा तब ब्रह्म हत्या का पाप हट जाएगा। काल भैरव सभी तीर्थों की यात्रा करने लगे, लेकिन उनके हाथ से सिर नहीं छूटा। तभी वे भगवान शिव की नगरी काशी में पहुंचे। वहां उनके हाथ से कटा हुआ सिर छूटकर गिर गया और उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। तब से काल भैरव वहीं रहने लगे और काशी के नगर कोतवाल बन गए। महादेव के 5वें अवतार हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। उनका जन्म महर्षि द्रोणाचार्य और कृपि के घर हुआ था। द्रोणाचार्य एक महायोद्धा और कौरवों के गुरु थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे वरदान में एक ऐसा पुत्र मांगा जिसे युद्ध में कोई न हरा सके। महादेव ने अपना एक अंश उनके पुत्र के रूप में प्रकट किया। जन्म के समय से ही अश्वत्थामा के माथे पर एक दिव्य मणि विराजमान थी, जो उन्हें असीम शक्ति प्रदान करती थी और युद्ध में उनकी रक्षा करती थी। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने कौरवों के आखिरी सेनापति बनकर प्रतिशोध लेने की ठानी। युद्ध के पश्चात रात्रि में विश्राम के समय क्रोध में आकर अश्वत्थामा ने पांडव समझकर द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। जब ये बात श्री कृष्ण और अर्जुन को पता चली तो उन्होंने अश्वत्थामा को दंड देने का निर्णय लिया। अश्वत्थामा ने युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का निर्णय लिया। जब श्री कृष्ण ने देखा कि पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा तो श्री कृष्ण ने दोनों योद्धाओं से ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। तब अर्जुन ने तो ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने इसे उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पर छोड़ दिया। इस क्रूर कृत्य से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को युगों युगों तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप दे दिया
और उन्होंने अश्वत्थामा की दिव्य मणि भी छीन ली। कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा धरती पर भटक रहा है और अपनी मुक्ति का इंतजार कर रहा है। कई लोगों ने अश्वत्थामा के दर्शन होने का दावा किया है। कहा जाता है कि जब भगवान कल्कि इस पृथ्वी पर जन्म लेंगे तब अश्वत्थामा भी उनकी लीला में शामिल होंगे। चलिए अब बात करते हैं शिव के छठे अवतार सर्वावतार की। जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद पर अत्याचार किए तो प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। लेकिन हिरण्यकश्यप के वध करने के बावजूद उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और वे अपने मूल रूप में वापस नहीं आ रहे थे। तब चिंतित होकर सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की। तब सृष्टि का संतुलन बनाए रखने हेतु शिव ने सर्वावतार लिया। इस अवतार के 8 पैर और 2 पंख थे। ये रूप नरसिंह अवतार से भी अधिक शक्तिशाली था। जब शिव इस रूप में नरसिंह के पास गए तब नरसिंह अत्यंत क्रोध में थे। तब सर्वावतार ने उन्हें अपनी पूंछ में दबाया और आसमान में उड़ गए। तब जाकर भगवान विष्णु का क्रोध शांत हुआ और वे अपने मूल रूप में आ गए। अब बात करते हैं महादेव के छठे अवतार गृहपति के बारे में। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार धर्मपुर गांव में नर्मदा नदी के तट पर एक महान ऋषि विश्वनाथ अपनी पत्नी सुचिस्मति के साथ रहते थे। वे शिव के एक महान भक्त थे, लेकिन संतान प्राप्ति न होने के कारण अत्यंत दुखी रहते थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। कुछ समय पश्चात सुचिस्मति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा जी ने इस बच्चे का नाम गृहपति रखा। गृहपति ने मात्र 1 वर्ष की आयु में वेदों और महान ग्रंथों का अध्ययन कर लिया। लेकिन जब वे 9 वर्ष के हुए तो नारद मुनि उनके घर आए और भविष्यवाणी की कि गृहपति को आग से डर लगेगा और ये डर उनके जीवन में संकट पैदा कर सकता है। इस बात को सुनकर उनके माता पिता दुखी हो गए, लेकिन गृहपति ने उन्हें सांत्वना दी और वे तपस्या करने काशी चले गए। वहां उन्होंने एक पवित्र स्थान पर शिवलिंग स्थापित की और तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से तीनों लोक प्रभावित हो गए और देवराज इंद्र उनके सामने प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा, लेकिन गृहपति ने इनकार कर दिया। इससे क्रोधित होकर देवराज इंद्र ने गृहपति पर वज्र से प्रहार करने की कोशिश की। इससे भयभीत होकर गृहपति शिव की शरण में चले गए। तभी स्वयं महादेव प्रकट हुए और गृहपति की रक्षा की। देवराज इंद्र ने अपनी भूल की क्षमा मांगी। तब शिव ने कहा, तुम्हें इंद्र के वज्र से डरने की कोई जरूरत नहीं। अब से तुम्हें कोई भी अस्त्र शस्त्र हानि नहीं पहुंचा पाएगा। गृहपति का ये स्थान बाद में अग्निश्वर लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान शिव के इस अवतार ने ये संदेश दिया कि मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास जरूरी नहीं, गृहस्थ जीवन में रहकर भी मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। महादेव के 8वें अवतार का नाम है हनुमान। जब भगवान श्री राम राक्षसों का विनाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए तो महादेव ने भी उनकी सहायता करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होने की ठानी। वानर राज केसरी और माता अंजना ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर महादेव ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब माता अंजना ने कहा, मुझे एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो बलशाली हो, बुद्धिमान हो, सूर्य के समान तेजवान हो और पवन से भी तेज हो। तब महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि मैं खुद तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। तब महादेव ने अपना अंश पवन देव के माध्यम से हवन कुंड में प्रवाहित कराया। तब महादेव के 11वें रुद्रावतार चिरंजीवी हनुमान का जन्म हुआ। कहा जाता है कि शनिदेव ने एक बार हनुमान जी को अपनी साढ़े साथी के जाल में फंसाना चाहा। तब हनुमान जी ने शनिदेव से कहा कि तुम मेरे सिर पर बैठ जाओ। तब शनिदेव हनुमान जी के सिर पर बैठ गए। उसके बाद हनुमान जी ने अपने सिर पर एक विशाल पर्वत रख दिया। इससे शनिदेव को अत्यंत पीड़ा होने लगी। शनिदेव ने
हनुमान जी से क्षमा मांगी और वरदान दिया कि यदि कोई भी व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करेगा तो उसे कभी भी शनि की 7.5 का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव के 8 अवतार। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि अगर हम सभी अवतारों को इसी वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी अवतारों के लिए हम इस वीडियो का पार्ट 2 लाएंगे। भगवान शिव के बाकी 11 अवतारों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यदि आपको किसी भी अवतार के ऊपर एक पूरी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में बताएं। हर हर महादेव।